हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राशियों की तुलना में प्रश्नावली 8.3 के सवाल हल करेंगे, जिसमें हमको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अनुपात को पदों में ज्ञात करना, प्रतिशत में ज्ञात करना और हमारे जो सवाल होंगे ब्याज पर आधारित होंगे। तो इस तरह से आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 8.3। इसका हमको जो पहला प्रश्न है वो है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदकर 350 रुपए में बेची गई। तो पहले हमको ज्ञात करना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, और उससे भी पहले हमको लिखना है कि कितने में खरीदी गई, अर्थात कौन सा मूल्य हो गया, वो क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हम कैंची का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य हमको दिया गया है इसमें 325 रुपए में बेची गई है। ध्यान दीजिए, वो बेची गई है 325 रुपए में। तो विक्रय मूल्य हो गया 325 रुपए। तो इस तरह से आपको दिख रहा है जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा। तो लिख देंगे चूंकि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, और जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमको क्या होता है वहां पर, लाभ। और लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा लाभ की राशि। तो विक्रय मूल्य है 325 रुपए और क्रय मूल्य है 250 रुपए। 325 में से हम 250 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 75 रुपए, जो कहलाएगा लाभ। अब हमको लाभ के साथ में लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो देखिए, लाभ प्रतिशत, तो आपको पिछले सेशन में बता दिया गया था लाभ प्रतिशत का सूत्र। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, ध्यान है किसी को, भूल गए सब इतनी जल्दी? चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए इधर, अब लाभ गुणा 100 और बटे में आ जाता है क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है और क्रय मूल्य बटे में आता है। तो लाभ की जगह लिख देंगे हम लाभ की राशि 75 रुपए गुणा 100, और क्रय मूल्य देखिए कितना दे रखा है हमको यहाँ पर, 250 रुपए। सबसे पहले शून्य से शून्य कट रही है, देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गई। अब 75 और 25, ध्यान कीजिए, मैंने कहा था आपको कि जिसको पहाड़े याद हैं उसके लिए गणित बहुत आसान है, और खासकर राशियों की तुलना वाली प्रश्नावली तो और भी आसान है। तो जिसको 25 का पहाड़ा नहीं आता है वो पहले 5 के पहाड़े से काटेगा इनको, और जिनको 25 का पहाड़ा आता है वो डायरेक्ट 25 के पहाड़े से भी इसको काट सकते हैं। तो 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो नीचे अब केवल 1 बचा है, लेकिन ऊपर बचा है 3 गुणा 10। तो 3 गुणा 10 लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 तिया 30, और लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए हो गया हमारा उत्तर 30%। तो इस तरह से ये कैंची खरीदने में उसको लाभ हुआ यहाँ पर, जो उसने बेची अधिक मूल्य में, तो 30% का। अब अगला हमारा प्रश्न है, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीदकर 150 रुपए में बेची गई। तो देखिए, स्कर्ट का क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदने का मूल्य होता है वो कहलाता है क्रय मूल्य। तो स्कर्ट का क्रय मूल्य हो गया
250 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपये। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो होती है हानि। इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह आएगा 250, विक्रय मूल्य की जगह 150। 250 में से 150 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो इस तरह से उस सौदे में हानि हुई है उसको 100 रुपए की। अब हमको ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। तो जो हमारा सूत्र था पिछले सवाल में लाभ प्रतिशत का, उसमें ऊपर लाभ आया था, मतलब लाभ की जगह क्या आ जाएगी, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि है यहां पर देखिए कितनी, 100 रुपए। तो 100 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितने रुपए है, 250 रुपए। तो पहले हम एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। देखिए अब ये 100 है और ये 25 है। आप 100 से 25 को भी काट सकते हैं या 10 से भी 25 को काट सकते हैं। यहाँ पर आपको 25 का पड़ा यार है तो आप 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 100 को 25 एकम 25 और 25 चौके हो जाएगा 100। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो इस तरह से प्राप्त हुआ 10 गुणा 4। तो 10 गुणा 4 हो जाएगा 40%। तो इस तरह से उस सवाल में इसका हानि का प्रतिशत प्राप्त हुआ 40%। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब हमको अनुपात दिए गए हैं, इसमें 2 पद हैं और इसमें 3 पद। तो देखिए इनको किस तरह से हम प्रतिशत में बदलते हैं। सबसे पहले जो भी अनुपात दिए गए हैं उनको हमको करना पड़ेगा अनुपातों का योग। तो जब हम अनुपातों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 + 1 बराबर 4। अब इस 3 को और 1 को हमको बदलना है प्रतिशत में। तो देखिए पहले पद का प्रतिशत, अगर अनुपात में केवल हमारे 2 पद होते हैं तो ये पहला कहलाता है पूर्व पद और ये बाद वाला कहलाता है पर पद। तो देखिए पहले पद का प्रतिशत अर्थात जो अनुपात है 3, उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो पहला अनुपात बटे अनुपातों का योग। प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 100 और 4 हमारी संख्याएं कट रही है आपस में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, 2 के आगे उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 20। 20 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20। तो इस तरह से प्राप्त हुआ 3 गुणा 25। तो 3 गुणा 25 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 तिया 75%। तो इस तरह जो पहला पद है वो 75% है। अब देखिए दूसरा पद है हमारा 1। तो इसका अनुपात आएगा ऊपर 1 बटे में कुल अनुपात 4 और गुणा में आएगा 100। तो 4 से 100 आपको ध्यान है ये भी हमने काटा है, ऊपर कितनी बार कटा है, 25 बार।
25 को 1 से गुणा कर लेंगे तो 25 एकम 25। तो इस तरह से 3:1 को जब हमने इसके पदों को प्रतिशत में बदला तो पहला पद 75% है, दूसरा पद कितना है 25%। अब एक और सवाल जिसमें हमको 3 अनुपात दिए गए हैं, अनुपात के बीच में हमको कितनी संख्याएं दी गई है 3, अर्थात इसमें 3 पद है। तो सबसे पहले हमको वही करना है, अनुपातों का योग। जो तीनों अनुपात हैं प्लस का निशान लगाएंगे और योग कर लेंगे। 5 और 3 8, 8 और 2 10। अब जो पहला अनुपात का पद है वो है 2। पहले पद का प्रतिशत, उसके लिए क्या करना है आपको, वही नियम, जो 2 अनुपात आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, कितने भी अनुपात आ जाए, अगर उनको हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसी तरह से बदलना है। अभी हमने पहले 2 पदों वाला किया था, अब हम 3 पद वाला कर रहे हैं। तो जो पहला पद है देखिए वो कितना है 2। अनुपातों का योग प्राप्त हुआ हमें 10 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करना है 100 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 2 गुणा 10। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 20%। तो इस तरह से पहले पद का प्रतिशत हमें प्राप्त हो गया 20%। अब ज्ञात करेंगे दूसरे पद का प्रतिशत। दूसरा पद हमको दिया गया है 3/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 10 तिया 30%। आप इसी प्रकार तीसरे पद का प्रतिशत, जो तीसरे पद का अनुपात है वो हमको दिया गया है 5/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कटी, 10 पंजे 50। तो यहां पर भी हमें प्राप्त हो गया 50%। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अगर हमको अनुपात के पद दिए गए हैं तो उनको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें निकालेंगे जनसंख्या में जो कमी हुई है वो, तो लिख देंगे जनसंख्या में कमी बराबर 25,000 माइनस 24,500। तो घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 500। अब हमको निकालना है ये कमी का प्रतिशत। अगर यहाँ पर वृद्धि होती तो हम वृद्धि का प्रतिशत निकालते, अभी कमी हो रही है इसलिए हमने लिखा है कमी का प्रतिशत। तो जितनी भी कमी होती है वो बटे जो प्रारंभिक मान होगा वो हमेशा नीचे आएगा, बटे प्रारंभिक जनसंख्या। और अब आप सबको ध्यान हो गया होगा प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए 100 से क्या करना पड़ेगा हमको, गुणा। तो ये ध्यान रखना है, कमी हुई है 500 की गुणा 100 और जो प्रारंभिक जनसंख्या है वो हमारी है 25,000। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कितने शून्य हम यहां से हटा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 शून्य नीचे वालों से, ऊपर वाले भी 3 शून्य हट गए। अब बच गया 50/25। तो 50 में हम 25 का भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2%। इसलिए जो घटने का प्रतिशत है वो हो गया हमारा 2%। प्रश्न नंबर 4 में देखिए,
जैसे आप सबको ध्यान है, हम परिवार सहित कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम मोटरसाइकिल पे 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा जने नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हम कार का उपयोग करते हैं। तो अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया। तो आपको ध्यान है, मूल्य में क्या हो गई, उसके वृद्धि हो गई। तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इससे पहले हमको ज्ञात करनी पड़ेगी वृद्धि की राशि। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कार के मूल्य में वृद्धि बराबर जो 3,70,000 रुपए है उसमें से हम घटा देंगे 3,50,000। तो 3,70,000 में से देखिए 3,50,000 गए तो यहाँ पर तो जीरो है, तो जीरो ऐसे कैसे आ जाएगी, 4 जीरो। और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से कार के मूल्य में हो गई वृद्धि कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। अब हमको ज्ञात करना है इस वृद्धि का प्रतिशत। तो देखिए किस तरह ज्ञात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो भी वृद्धि हुई है उसकी राशि, वो आएगी अंश में, बटे में आएगा जो प्रारंभिक मूल्य है। ये ध्यान रखना, हमेशा प्रारंभिक मान पहले आता है बटे में। प्रारंभिक मूल्य और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा में क्या करना है हमको, 100। अब वृद्धि देखिए कितनी है, 20,000 रुपए, और प्रारंभिक मूल्य था 3,50,000 रुपए गुणा 100। अब जो शून्य पहले कट रहे हैं हमको वो पहले शून्य हटाने हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से नीचे के 4 शून्य से ऊपर के 4 शून्य हट गए। अब हमारे पास बचा 200/35। तो यहाँ लिख देंगे 200/35। अब इकाई का अंक देखिए 0 और 5 है, तो इसको आप भाग देने से पहले सरलतम रूप में बदल सकते हैं, अर्थात काट सकते हैं 5 के पहाड़े से। तो 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 0 ऐसे के ऐसे। तो हमें प्राप्त हो गया 40/7 प्रतिशत वृद्धि। अब ये भिन्न है, विषम भिन्न, इसको बदल लेंगे हम मिश्र भिन्न में। तो 40/7 में 40 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 शेष बचा और 7 का भाग दिया था। तो इस तरह से वृद्धि में प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ 5 सही 5/7 प्रतिशत। कार के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि। प्रश्न नंबर 5 है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो अब तक जो भी प्रश्न हमने किए हैं उनमें हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था और क्रय और विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए थे। लेकिन इसमें देखिए हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन जो धन प्राप्त हुआ वो विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया हुआ। तो देखिए टीवी का क्रय मूल्य बराबर है 10,000 रुपए। लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है इसमें 20%, और बेचने पर ध्यान कीजिए, बेचने पर अर्थात हमको विक्रय मूल्य इसमें नहीं मालूम है। तो ज्ञात करना है हमको इसमें विक्रय मूल्य। ये जो प्रश्न है आपका, ये आप बहुत आसानी से एक सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। इसको आप एक एक नियम से करने के बजाय अगर आप सूत्र याद रख लें, क्योंकि ये प्रश्न नवोदय विद्यालय में आगे कहीं कंपटीशन में भी काम आता है। तो विक्रय मूल्य का हम सीधे सूत्र लगा सकते हैं जब हमको क्रय मूल्य दिया गया हो। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ, जो भी हमको लाभ दिया गया है वो बटा 100
गुणा क्रय मूल्य की जो राशि है उससे हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य जब ज्ञात करना है हमको और लाभ हो रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस लाभ। लेकिन कई सवालों में हमको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, तो जब अगर यहाँ पे हानि दे देगा तो हमको हानि माइनस करनी पड़ेगी 100 में से। बस ये आपको ध्यान रखना है, कब, जब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी हमको लाभ दिया हुआ है इसलिए 100 प्लस लाभ अर्थात 100 प्लस 20 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य हमको दिया गया है 10,000 रुपए। तो 100 और 20 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 120 बटे 100 गुणा 10,000। 10,000 की 2 जीरो से हमारे 100 की 2 जीरो कट जाएगी, तो 120 को हम गुणा करेंगे 100 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा 12,000 रुपये। अर्थात टीवी बेचने पर मुझे कितना धन प्राप्त हुआ 12,000 रुपए। तो हम लिख देंगे इसलिए मुझे प्राप्त धन बराबर, जो कि क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को आप शॉर्ट में वी मू भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो आपको पूरा ही लिखना चाहिए। इसलिए मुझे प्राप्त धन बराबर 12,000 रुपए। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। तो बताइए उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो पिछले सवाल में हमको लाभ दिया हुआ था, इसमें दी हुई है हानि, और पिछले में हमको क्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, जबकि इसमें हमको बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो आपको ध्यान रखना है परिवर्तन का। बस उससे पहले हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें आपको ऐसे जो चीज दी हुई है वो आपको लिखनी जरूरी है। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपए। हानि दी गई है 20% और कितने में खरीदी थी, अर्थात हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये हमको ज्ञात करना है। तो अब लगा देंगे क्रय मूल्य का सूत्र। तो देखिए पिछली बार सूत्र लगाया था विक्रय मूल्य का, इस बार हम सूत्र लगा रहे हैं क्रय मूल्य का। ये अंतर है, दोनों में ध्यान रखना है आपको। क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 माइनस हानि। ध्यान कीजिए अब की बार हमको हानि हो रही है, इसलिए 100 बटा 100 माइनस हानि गुणा 100 की जगह क्या आएगा यहाँ पर, जो हमको दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अब मान रखना है, मान रखते समय भी गलती नहीं होनी चाहिए। 100 बटा 100 माइनस हानि हुई है हमको 20% की गुणा विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये। 100 में से 20 गए तो बचेंगे 80। तो हो गया 100 बटे 80 गुणा 13,500। अब एक शून्य से देखिए, एक शून्य कट गई। 13,500 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,35,000 बटे 8। अब 1,35,000 में हम 8 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे 8 का, इसमें जाएगा 13 में 8 एकम 8, एक बार गया 5 बचेगा 55 हो जाएंगे। 8 छिक्के 48, फिर 7 बचेगा, 0 उतारेंगे 70 हो गया। 8 अट्ठे 64, फिर 6 हो गया, 6 के आगे उतारा 0, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 60 में 56 गए, 4 बचे, 4 के आगे उतारा 0, 40 हो गया। तो 8 पंजे
40। तो इस तरह से इस सौदे में हमको मशीन कितने में खरीदी उसने? 16,875 रुपये में। इसलिए जूही ने मशीन खरीदी बराबर 16,875 रुपये में। अगला प्रश्न नंबर 7 में देखिए, चॉक पाउडर जो हमारे विद्यालय में काम आता है अधिकतर जगह, उसमें कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात हमको दिया गया है 10:3:12, अर्थात कैल्शियम 10, कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का है 12। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने से पहले हम करेंगे अनुपातों का योग। तो सबसे पहले आप कर लीजिए अनुपातों का योग। जो भी हमको जो 3 अनुपात दिए गए हैं, 10 + 3 + 12, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। तो इस तरह से अब हम ज्ञात कर सकते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो जो कार्बन का अनुपात है, आपको ध्यान होगा पहले भी हम कर चुके हैं, कार्बन का जो अनुपात है वो आएगा अंश में, हर में आएगा अनुपातों का योग और गुणा में आएगा, प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करना है। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो इस तरह से 4 × 3, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी प्राप्त हो गई हमें? 12%। अब इसी 7वें में हमको एक और सवाल दिया गया है जिसमें हमको बोल रहा है कि वो चौक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा ग्राम में। अब हमको ग्राम में दी गई है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा हमको दी गई है, देखिए कितनी दी गई है इसमें। देखिए आप, जो कार्बन की मात्रा है वो हमको दी गई है इसमें 3 ग्राम, और वो बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि उसका कुल भार कितना होगा। तो कुल भार ज्ञात करना है इस बार हमको। जो चौक है उसका हमको कुल भार ज्ञात करना है कि वो चौक कितने वजन की होगी। तो देख किस प्रकार करेंगे, चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा बराबर, ये हमको दी गई है 3 ग्राम और हमको ज्ञात करना है कुल भार। तो इसलिए अब हम लिख देंगे चौक की छड़ी का कुल भार। यहां पे ध्यान रखना, हमको लिखना है चौक की छड़ी का कुल भार बराबर जो हमारा कुल अनुपात है वो आएगा ऊपर। अब कुल अनुपात हमारा कितना था? 25 बटे में जो हमको दिया हुआ है, ध्यान कीजिए कार्बन की मात्रा दी हुई है तो कार्बन का अनुपात अब आएगा बटे में 3, और जो कार्बन की मात्रा है वो आएगी गुणा में। वापिस देखिए, कार्बन की चौक की छड़ी का कुल भार ज्ञात करना है तो अनुपातों का योग ऊपर, जिसका हमको भार दिया गया है कार्बन का भार उससे गुणा और उसी के अनुपात से भाग। 3 से 3 कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 25 ग्राम। इस तरह से चौक की छड़ी का कुल भार कितना प्राप्त हो गया? 25 ग्राम। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन और दर हमको दिया हुआ है, तो मिश्रधन ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा सरल ब्याज, जिसका सूत्र हमको ध्यान है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में आएगा 100। मूलधन देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1200, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर दी है हमको 12 बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी। उसके बाद देखिए 12 × 3 × 12, 12 तिया 36, 36 को गुणा करेंगे 12 से
36 दूनी 72 की 2 हासिल लगी 7, 36 से कम 36 और 7 43। इस तरह से हमको ब्याज प्राप्त हो गया 432 रुपए। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का हमारा सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जो भी हमारा मूलधन है 1200 रुपए, उसमें हम जोड़ देंगे 432 रुपए। 1200 प्लस 432 बराबर हो जाएगा, 1200 में 4 से जोड़े तो 1632 रुपए। तो इस तरह से हमको जब मिश्रधन ज्ञात करना हो तो पहले हम ज्ञात करेंगे ब्याज, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 के सूत्र से। फिर जो भी ब्याज आएगा उसमें हम मूलधन जोड़ देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? मिश्रधन। 56,000 रुपए पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपए साधारण ब्याज देय होगा? अर्थात हमको किस दर, तो क्या ज्ञात करनी है हमको इस प्रश्न में? दर ज्ञात करनी है। तो जो शुरू वाला धन होता है वो हम जानते हैं होता है मूलधन। तो मूलधन बराबर हमको यहाँ दिया हुआ है 56,000 रुपए। समय दिया गया है 2 वर्ष, और जो ब्याज है वो भी हमको दिया हुआ है इसमें 280 रुपए। तो इस तरह से हमको ज्ञात करनी है इसमें दर। तो हम दर का सूत्र यहां पर लगा सकते हैं, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो देखिए 100 गुणा ब्याज है 280 रुपए, मूलधन हमको दिया गया है 56,000 और समय दिया गया है हमको 2 वर्ष। तो इस तरह से जब इनको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी दर। तो सबसे पहले देखिए 0 से 0, 1 2 3, ये 3 जीरो से हमने क्या किया? ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो काट दी। अब बच गया ऊपर तो 28 और नीचे बच गया 56 गुणा 2। तो लिख देंगे एक बार इसको 28 बटे 56 गुणा 2। अब ये 2 से कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्योंकि 14 दूनी होता है 28। फिर 14 से देखिए 56 कट रहा है, 14 एकम 14 और 14 चौके 56। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 1/4। तो जो हमारी दर प्राप्त हो गई इस सवाल में वो है 1/4% की दर से उसको साधारण ब्याज देय होगा। 1/4% को जब हम दशमलव में बदलेंगे अर्थात 1 में 4 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 0.25%। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम नए अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे।